हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ब्लैक बुक रेस में। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31 को। चूंकि इससे पहले ये हो जाएगा हमारा पार्ट 16 वीडियो, और इससे पहले हम लोग 15 वीडियो यानी OWS का कंप्लीट कर चुके हैं। आप उसे उम्मीद करते हैं कि आप उसे वॉच किए होंगे प्रॉपर और चीजें समझ में आपको आ रही होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 से चलते हैं, 31 को देखते हैं। चलिए, ये OWS है। क्या है जी? OWS है। तो OWS क्वेश्चन नंबर 31 एक्सरसाइज क्या चल रहा होगा? एक्सरसाइज अपना चल रहा है 3। ठीक है, चलिए तो यहाँ देख लेते हैं गवर्नमेंट। कैसे याद करेंगे इसको? तो इसको याद करने का सबसे आसान तरीका, इस OWS को 31 नंबर OWS को याद करने का सबसे आसान तरीका, इसको GOURM को पढ़ लेंगे गरम। क्या पढ़ लेंगे? गरम। पढ़ ही सकते हो GOURM, क्योंकि मरता क्या नहीं करता, याद करने वाला क्या नहीं करता है। तो इस तरीके से आप लिंक लगाओ और याद हो जाएगा यार। ठीक है, तो गरमिट GOURM, ET को पढ़ लेंगे, कर लेंगे ईट। क्या पढ़ लेंगे? ईट। अब बताइए, जो आदमी गरम गरम ईट, जो गरम गरम ईट, गर्म GOURM, ET से याद रख लें ईट, यानी कि जो गरम गरम ईट करना चाहता है, यानी कि खाना चाहता है, गरम गरम खाना खाना खूब जिसको पसंद हो, तो वो आदमी कैसा होता है? चटोरापन किस्म का होता है। कैसा होता है? चटोरापन किस्म का होता है ना, क्योंकि उसे हमेशा गर्म खाने की तलाश रहती है। तो गर्मीट को याद रखेंगे चटोरापन। क्या होता है? मतलब चटोरापन। द आर्ट ऑफ फूड ईटिंग, यानी कि जो जानता है कला फूड, है ना, मतलब खाना खाने की, है ना, जो खूब खाना खाता हो। और कैसा खाना? गरम खाना, है ना। तो गर्मीट याद रखेंगे। गर्मीट यानी कि गरम 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 ईट जो करता है, यानी कि जो गरम गरम खाना खाने का खूब शौकीन किस्म का होता है, उसको चटोरापन कहते हैं। क्या कहते हैं? चटोरापन कहते हैं। जो अच्छा खाने में रुचि रखता है ना, थोड़ा टेस्टी खाना पसंद खूब करता है, तो उसको क्या कहेंगे? चटोरापन कहेंगे। क्या कहेंगे? चटोरापन कहेंगे। द आर्ट ऑफ फूड ईटिंग, द आर्ट ऑफ फूड ईटिंग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 को देख लेते हैं। सारे पैराग्राफ को पढ़ना जरूरी नहीं है, आप चीजों को पहले समझ लीजिए ना। हम लोग का मेन फोकस होना चाहिए इस पर, ठीक ना। गस्ट, यहाँ GUS को पढ़ लेंगे, गस्ट को गस पढ़ लेंगे। GUS गस, गस मीन्स गुस्सा, गस को पढ़ लेंगे गुस, है ना। गस या गुस, रश ऑफ विंड, झोंका, हवा का झोंका। क्या होता है जी? गस्ट साउंड ऑफ डस्ट। इसको गस्ट को याद कर लीजिए ना, इसे GUST को पढ़ लेते हैं। गस्ट, गस्ट साउंड ऑफ डस्ट। ठीक है, ये गस्ट सुनने में नहीं लगता है डस्ट जैसा? तो डस्ट कब उड़ता है? जब हवा का तेज झोंका चलता है। जब हवा का तेज झोंका चलता है, हवा का झोंका काफी तेजी से आता है, तो हम लोग क्या कहते हैं कि झोंका तेज आता है तो क्या होता है? डस्ट उड़ने लगता है ना। तो गस्ट साउंड ऑफ डस्ट, हम लोग डस्ट से याद रख लेंगे गस्ट को। डस्ट और गस्ट, तो गस्ट, डस्ट कब उड़ता है? जब हवा की तेज झोंके आती है। ठीक है, इस गस्ट का मतलब होता है झोंका। क्या होता है? झोंका, है ना। गस्ट को याद कर लिया ना, गस्ट साउंड ऑफ डस्ट। ये गस्ट सुनने में लगता है डस्ट के जैसा, और डस्ट कब उड़ता है? जब हवा की तेज झोंका आता है। तो इस गस्ट का मतलब हो गया हवा की तेज झोंका, है ना। अ सडन रश ऑफ विंड, है ना, अचानक से हवाओं की वृद्धि हो जाने, हवाएं तेज चलने लगना, उसी को क्या कहते हैं? झोंक कहते हैं, झोंका कहते हैं। ठीक है, हवा की हवा की झोंका या झोंक। ठीक है, हवा की झोंक। द गस्ट साउंड ऑफ डस्ट, डस्ट कब उड़ता है? जब हवा की तेज झोंके आती है। ठीक है, तो गस्ट को भी याद रख लेंगे, झोंका, हवा की तेज झोंका होता है इसका भी मतलब। चलिए, लल्ली बाई देख लो इसको, है ना। चलिए, इसका मतलब लोरी होता है। पढ़ लीजिए आप। लुल्ली बाई का मतलब क्या होता है? लुल्ली बाई का मतलब होता है, लुल्ली बाई का मतलब होता है लोरी। क्या होता है जी? लोरी होता है। क्या होता है? लोरी। ठीक है, अब इसको याद कैसे करेंगे? ठीक है, देखने में तो लगता है काफी सिंपल। लुल्ली बाई मतलब क्या हो जाएगा? अब इसको LUL को पढ़ लेंगे, है ना। लल पढ़ लेंगे। क्या पढ़ लेंगे? लल पढ़ लेंगे। LUL को पढ़ लेंगे लल, है लाल। या लल, लल या लल पढ़ लीजिए। लल, लल पढ़ लीजिए। और LA को भी पढ़ ला, भाई, भाई नहीं। चलिए,
देखो, तो एल यू एल से एल यू एल को पढ़ लेंगे, लाल पढ़ लो इसको, है ना? लाल, लाल, एल यू एल को पढ़ लो आप लाल, क्या पढ़ लो? लाल, है ना? लाल पढ़ लो। लाल, लल्ला, 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 अ, लल्ला, है ना? एल लुल्लीवाए मतलब कि लल्ला, ऐसे एल यू एल को पढ़ लीजिए आप लल्ला, या लाल, लाल, एल यू एल को पढ़ लीजिए लाल, एल ए से पढ़ लीजिए आप लल्ला, लल्ला, और भाई मतलब भाई, भाई, भाई चुप हो जा, है ना? माँ अपने बच्चों को लोरी सुनाती है तो यही कहती है कि लल्ला, लल्ला मेरी प्यारे बच्चा, बच्चा सोना, सोना लाल पलंग पर सो जा। इस तरीके से, या लुल्ली बाय, है ना? लुल्ली बाय मतलब कि लल, एल यू एल से पढ़ लेंगे लाल, 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 एल यू एल लाल, एल ए को पढ़ लेंगे ला, यानी कि लल, लाल, लल्ला, भाई सो जा। बी वाई से पढ़ लेंगे भाई सो जा, बी वाई से पढ़ लेंगे भाई, यानी कि लो लिबा, एल यू एल मतलब लाल, एल ए से पढ़ लेंगे लाला, यानी कि बोलते हैं ना माँ अपने बच्चों को लल्ला, लाल ऐसे बोलते हैं कि लाल मेरे भाई सो जा, है ना? भाई मेरे सो जा। तो लोली बाई का मतलब क्या होता है? लोरी होता है। क्या होता है जी? लोरी होता है। ठीक है, चलिए, थोड़ा-सा लिंक उतना इससे परफेक्ट नहीं है, लेकिन कोई नहीं, है ना? आप इस तरीके से करोगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है? लाल, एल-यू-एल, लाल, ला, यानी कि लल्ला, लाल मेरे लल्ला, सो जा भाई, है ना? सो जा भाई, बी वाई से भाई, है ना? सो जा भाई, है ना? सो जा भाई, ऐसा कह के सुलाती है ना, लोरी गाकर। इसका मतलब क्या हो गया? लोरी हो गया। यानी सॉन्ग यूज्ड टू हेल्प अ चाइल्ड फॉल स्लीप, यानी कि सोने में जिसको जो मतलब कि जो वैसा मतलब कि लोरी कहानी कविता जो बच्चों को सोने में क्या होते हैं? काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, सुलाने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, ठीक है? तो लुल्ली बॉय का मतलब क्या? लाल मेरे लल्ला सो जा, है ना भाई? सो जा, इस तरीके से। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया लोरी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 34 को देख लेते हैं, सरकम लोकेशन, ठीक है? अब घुमा फिरा कर बात करना। सरकम मतलब क्या होता है? है ना? सरकम, सरकम लोकेशन, सरकम लोकेशन। तो सी ई आई आर को पढ़ लेंगे सर, क्या पढ़ लेंगे? सर, कम, सी यू एम मतलब कम पढ़ लेंगे, ठीक है? कम, और लोकेशन को लोकेशन ही पढ़ लेंगे, लोकेशन को लोकेशन ही पढ़ लेंगे, ठीक है? सर कम लोकेशन, सर कम लोकेशन, सर कम लोकेशन का मतलब होता है घुमा फिरा कर बात करना, घुमा फिरा कर बात करना, घुमा फिरा कर बात। बहुत ही, बहुत ही कम सर ऐसे हैं जो अपने घर की लोकेशन बताते हैं, है ना? ज्यादातर तो पूछने पर घुमा फिरा कर बातें करने लगते हैं, है ना? ये सरकम, सरकम लोकेशन, सरकम लोकेशन। अब मान लीजिए आप इसने, यानी कि सर, सरकम लोकेशन। अब 2 आदमी हैं, एक आदमी ये है और एक आदमी और बना देता हूँ मैं यहाँ, ठीक है? एक ये रहा, ठीक है? ये भाई साहब। अब ये जब पूछे इनसे कि हाँ, बताइए आपका घर, सर आप बताइए कि आप ने, तो ये दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं कि सर कम ही आदमी ऐसे होते हैं, है ना? कि सर ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं, ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं, तो ये दोनों आपस में बात करते-करते ये बोलते हैं कि सर कम ही आदमी ऐसे होते हैं जो अपने घर का परफेक्ट लोकेशन को बताता है ना, ओरिजिनल लोकेशन को बताता है। ऐसे लोग खास करके घुमा-फिरा करके ही बात करते हैं। यानी कि सर कम ही आदमी ऐसे होते हैं जो अपने लोकेशन को परफेक्ट बताते हैं, अपने घर के लोकेशन को परफेक्ट बताते हैं। तो सरकम लोकेशन मतलब घुमा-फिरा कर बात करता है। कम ही लोग जब लोकेशन को सही बताता है, तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं? घुमा-फिरा कर बात करते हैं। सरकम लोकेशन का मतलब ऐसे भी सरकम, सरकम मतलब घुमावदार होता है ना? सरकम लोकेशन, सरकम लोकेशन मतलब घुमा-फिरा कर लोकेशन को बताना, घुमा-फिरा कर लोकेशन को बताना। तो सरकम लोकेशन का मतलब क्या हो गया? घुमा-फिरा कर बात करना, घुमा-फिरा कर बताना। तो अ राउंड अबाउट वे ऑफ स्पीकिंग, यानी कि बोलता तो है, लेकिन राउंड अबाउट में, है ना? मतलब घुमा-फिरा कर बात करता है, ठीक है? तो सरकम लोकेशन का मतलब हो गया घुमा-फिरा कर बात करना। आइए, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 35। क्वेश्चन नंबर 35 को देख लेते हैं।
चलिए पढ़िए इसको, जो पढ़ना है पढ़ लीजिए, मैं इसे याद करवाता हूँ। इडियोसाइनक्रेसी है लिखा हुआ, ठीक है? ईडियो से पढ़ लेंगे, ईडियो से पढ़ लेंगे इडियट, क्या पढ़ लेंगे? इडियट पढ़ लेंगे। एस एस बाई एन सी से पढ़ लेंगे सनकी, क्या पढ़ लेंगे? सनकी, है ना? सनकी पढ़ लेंगे। सी आर ए एस वाई से पढ़ लेंगे क्रेजी, क्या पढ़ लेंगे? क्रेजी। सी सनकी, एस वाई एन सी से सनकी, सी आर ए एस वाई से पढ़ लेंगे क्रेजी। इडियट सनकी, सनकी किस्म का हो, क्रेजी किस्म का हो, तो व्यवहार का विशेष प्रकार का सिद्धांत, मतलब कि यानी कि मोड ऑफ बिहेवियर पेकुलियर टू अ पर्सन, है ना? मतलब कि बिहेवियर कहता है कि मोड ऑफ बिहेवियर यानी कि बिहेवियर की बात करता है, किसी की बिहेव की बात करता है। अब कोई आदमी मतलब कि इडियट भी हो, सनकी हो, क्रेजी टाइप का हो, तो वो बिहेव से अच्छा नहीं होता है, बिहेव से अच्छा नहीं होता है। इसका मतलब हो गया बिहेव का मतलब कि उसके मतलब कि चाल ढाल का सिद्धांत हो गया, मतलब कि मोड ऑफ बिहेवियर, ये बिहेवियर की बात करता है। इडियट सनकी और क्रेजी किस्म का आदमी हो, मान लीजिए एक आदमी इडियट हो, दूसरा सनकी हो, तीसरा क्रेजी किस्म का हो, ये तीनों तीन आदमी, तो इडियट किस्म का जो आदमी है ना, उसकी एक अलग मतलब की सिद्धांत हो गई, सनकी जो है उसकी अलग सिद्धांत हो गई। तो यानी खास करके उसके मतलब जैसे मतलब इडियट अगर बोल दिए, पहला आदमी को इडियट अगर हम बोल दिए, इसका मतलब है कि मैंने उसके कैरेक्टर को बोला इडियट, ठीक है? और सन की बोल दिया तो उसके कैरेक्टर को हमने बोला है, मतलब उसके बिहेव को देख करके हमने उससे बोला, ठीक है? तो बिहेवियर बिहेवियर के बारे में से कह रहा है ना, मोड ऑफ बिहेवियर। द इडियोसाइनक्रेजी का मतलब क्या हो गया? इडियोसाइनक्रेजी का मतलब हो गया मोड ऑफ बिहेवियर, क्या हो गया? मोड ऑफ बिहेवियर यानी कि सिद्धांत की बात कर रहा है उसका, कि बिहेवियर अच्छा नहीं है, इसका बिहेवियर अच्छा है। पेकुलियर है, पेकुलियर टू अ पर्सन यानी एक पर्सन जो पेकुलियर किस्म का हो, ठीक है? व्यवहार का विशेष प्रकार का सिद्धांत, मतलब व्यवहार एक अलग किस्म का व्यवहार हो, है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 36 को देख लेते हैं। इम्बेजल, ठीक है? गबन करना, खा जाना, इम्बेजल। इम मतलब इसके, इम ई से याद रख लेंगे, है ना? ई से याद रख लेंगे इसके, एम से याद रख लेंगे में, अब बी ए जी एल मतलब भेज ले, है ना? क्या कर ले? भेज ले, है ना? अब एक आदमी है जो पैसे को गायब कर देता है, जो पैसे को गायब कर देता है ना? आधे पैसे अपने मालिक को देता है और आधे पैसे रख लेता है ना? खा जाता है, ठीक है? तो उसको यही ना कहेंगे कि इसके, है ना? क्या कहेंगे? अ, यानी कि जो चुरा लेता है ना, क्या कर लेता है? चुरा लेता है, आधा पैसा देता है और आधा पैसा रख लेता है अपने पास, वो कहता है बस इतना ही हुआ है, ठीक है ना? तो क्या कहेंगे? इसको या इसको भी भेज ले, मतलब ये कहेंगे कि एम को छोड़ दो, ई से याद कर लेते हैं, ठीक है? ई से, ई फॉर इसके या इसको, है ना? और एम को खत्म कर दो, इसको पढ़ लेंगे इसको, क्या पढ़ लेंगे? इसको भेज ले, यानी हम उसके मालिक को अगर सलाह देना चाहेंगे तो क्या कहेंगे? इसको भी भेज ले, मतलब एक और आदमी को भेज दे, एक और आदमी को भेज दो या इसको भी भेज ले, है ना? इसका मतलब क्या है? भेज ले, मतलब इसको भी भेज ले। कहने का मतलब एक जो है, एक पहला आदमी जो है वो चोरी करता है, आधा पैसा रखता है खुद के पास और आधा मालिक को देता है, ठीक है? और दूसरा आदमी उसके पास वो दुकान पर ही रहता है। तो हम अगर सलाह देना चाहेंगे तो यही ना कहेंगे कि इसको यानी कि 2 नंबर जो आदमी है इसको भी भेज ले। 2 नंबर नहीं, मतलब ये दूसरा जो दूसरा पर्सन जो है ना? इसको भी, है ना? यानी कि सेकंड पर्सन जो ये वाला है, इसको भी आप भेज लो, इसको भेज ले, ताकि वो अगला चोरी ना करे, ठीक है? तो इम्बेजल का मतलब क्या हो गया? इसको भी भेज ले, इसको भी भेज ले, ताकि वो चोरी ना करे, ठीक है? तो इसको भी भेज ले, क्यों? क्योंकि वो पहला इंसान जो था वो क्या करता था? चोरी करता था, स्टील करता था। स्टील और मिसअप्रोप्रिएट मनी, यानी कि मनी को क्या करता था? मिसिंग कर देता था, स्टील करता था, चुराता था, ठीक है? तो इम्बेजल का मतलब हो गया, क्या कहेंगे? इसको भी भेज ले, क्योंकि पहला आदमी जो था क्या करता था? चोरी करता था, ठीक है? तो स्टील हो जाएगा। इम्बेजल का मतलब क्या हो जाएगा? स्टील हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अगले स्लाइड में, अगले स्लाइड में। चलिए वही आ गया, इम्बेजलमेंट हो गया, इम्बेजलमेंट। तो इम्बेजल से याद कर लेंगे, इसको भी भेज ले,
ई से कैसे याद किए थे इसको, है ना। 37 नंबर क्वेश्चन कैसे याद करेंगे, ई फॉर इसको, है ना, इसको, इसको एम को छोड़ देंगे, ठीक ना, भेज ले, BEZZLE को पढ़ लेंगे भेज ले, यानी इसको भी भेज ले, यानी कि पहला आदमी देख रहे हो किस तरीके से पैसा अपने पॉकेट में रख रहा है ना, क्या कहेंगे, इसको भी भेज ले, यानी कि एक और आदमी है तो उसको भी क्या करो, भेज दो, ताकि पहला वो चोरी ना करे। तो क्या हो गया, एक्ट ऑफ स्टीलिंग हो गया, चोरी करने की बात हो गया, एंड एक्ट ऑफ मिस अप्रोप्रिएट ऑफ मनी हो गया, यानी कि मनी की चोरी करना, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी हो गया, इस तरीके से बोल सकते हैं, यानी कि जो पैसे को गवर्न करता है या चोरी करता है, गवर्न करता है या चोरी करता है। तो इम्बेजल का मतलब क्या हो गया, चोरी करना, इम्बेजल का या इम्बेजलमेंट, देख रहे हो खाली मेंट यहाँ एड हो गया है, ठीक है, इम्बेजल है, मेन तो यही है, इम्बेजल है, सिर्फ मेंट लगा दिया, तो है तो वही वर्ड मीनिंग, ठीक है। बस खाली समझने का खेल है, आप ध्यान से इसे देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 38 को देखेंगे, एकम्प्लिस, है ना, एकम्प्लिस मतलब गुनाह के साथी होना, एकम्प्लिस, हम लोग क्या ए सी से पढ़ लेंगे, एक, है ना, या ये, इसको याद करने का सबसे आसान तरीका मैं ये कहता हूँ कि ए फॉर कह लेंगे ये, ठीक है, ए से बोल लेंगे हम लोग ये, और CCCOM को पढ़ लेंगे काम, ये काम, अब PLIC को पढ़ लेंगे पुलिस, क्या पढ़ लेंगे, PLIC को पढ़ लेंगे पुलिस, क्या पढ़ लेंगे, PLIC को पढ़ लेंगे पुलिस, ठीक है। मतलब ये काम पुलिस का है कि गुनाहगार, गुनाहगार आदमी या गुनाहगार में जो इन्वॉल्व है ना, पार्टनर इन क्राइम है, उसको पकड़े, तो ये काम किसका है, पुलिस का है। अगर किसी भी क्राइम में कोई संदिग्ध व्यक्ति शामिल है तो उसका उसको पकड़ना किसका काम है, पुलिस का काम है। तो ये काम किसका है, पुलिस का है, ये काम किसका है, पुलिस का है। तो एकम पुलिस का मतलब हो गया कि गुनाहगार में शामिल होने वाले व्यक्ति को पकड़ना, मतलब अब पार्टनर इन क्राइम हो गया, यानी क्राइम में जो पार्टनर का रोल किया है उसको पकड़ना, ये किसका काम है, ये काम है पुलिस का, ये काम किसका है, पुलिस का है, ठीक है। एकम पुलिस का मतलब हो गया ये काम पुलिस का है कि पार्टनर इन क्राइम को पकड़े, पार्टनर इन क्राइम को पकड़े, जो गुनाह के साथी हैं, जो उस गुनाह में शामिल थे उसको पकड़े, ये काम किसका है, पुलिस का है। तो एक हम पुलिस से याद रखेंगे कि गुनाह के साथी को पकड़ना, पार्टनर इन क्राइम क्या होता है, इसका मतलब पार्टनर इन क्राइम होता है, ठीक है। चलिए, तो एक हम पुलिस का मतलब हो जाएगा पार्टनर इन क्राइम, यानी कि जो क्राइम में शामिल था उसको पकड़ना। एक हम पुलिस है ना, बहुत मतलब कि बढ़िया वर्ड मीनिंग है, ठीक है। एक हम पुलिस आप लोग सेट लगाते होंगे तो अक्सर इसका दर्शन हो ही जाता होगा, ठीक है। एकम पुलिस का मतलब क्या हो गया, एकम पुलिस का मतलब हो गया ये काम पुलिस का है, ये काम पुलिस का है कि पार्टनर इन क्राइम को पकड़े, जो पार्टनर में जो क्राइम में इन्वॉल्व था उस व्यक्ति को पकड़े। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। चलिए, चलिए इसको याद करेंगे। 39, आई मतलब आई एम, आई और एम को पढ़ लेंगे आई एम, आई एम क्या पढ़ लेंगे, आई एम, PROM PTU को पढ़ लेंगे परम पिता, क्या पढ़ लेंगे, परम पिता, PROM PTU को पढ़ लेंगे परम पिता, क्या पढ़ लेंगे, परम पिता, आई एम परम पिता, कि मैं परम पिता परमेश्वर की कृपा से, है ना, मैं तो परम पिता परमेश्वर परमेश्वर हूँ, इसलिए मैं तो पहले से बिना तैयारी के आता हूँ। ऐसे भी यानी कि आई एम मतलब मैं हूँ, आई एम मतलब मैं हूँ, परमपिता परमेश्वर, तो सही बात है। अगर आप अगर खुद को समझते हो परमपिता परमेश्वर तो आपको तैयारी करने की कोई जरूरत नहीं है, आप तो डायरेक्ट जाएंगे और एग्जाम को फाड़ के चले आएंगे, ठीक है। यानी कि जो ऐसा कहते हैं कि आई एम परमपिता, यानी कि देखो यार, मैं याद करवाने के लिए ऐसी बातों को बोल रहा हूँ कि अगर कोई आदमी समझता है कि आई एम परमपिता, है ना, कि मैं परमपिता परमेश्वर हूँ, तो उसे फिर याद करने की कोई जरूरत नहीं है, वो बिना प्रिपरेशन के ही चले जाएंगे, ठीक है। द मेड और डन विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, है ना, जो बिना प्रिपरेशन के ही है ना काम को क्या करते हैं, डन कर देते हैं, काम को डन कर देते हैं, ठीक है। तो इम परम, है ना, परम पिता, आई एम, है ना, आई एम परम पिता, यानी कि मैं परम पिता हूँ, मैं परम पिता परमेश्वर हूँ, इसलिए बिना प्रिपरेशन के ही क्या करते हैं,
एग्जाम में बैठ जाते हैं और एग्जाम क्रैक कर जाते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया, मतलब मेड और डन, यानी कि कोई भी आदमी काम को कर जाना बिना प्रिपरेशन के, यानी कि बिना काम मतलब बिना प्रिपरेशन के ही काम को अंजाम तक पहुंचा देना, उसी को कहेंगे आई एम परमपिता, है ना। आई एम परमपिता, इसको किस रखेंगे, आई एम परमपिता से, कि जो पर कहता है खुद को परमपिता, वो बिना प्रिपरेशन के, बिना यानी विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन काम को क्या करते हैं, डन कर देते हैं, मेड करते हैं, काम को बना देते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट और लास्ट 14 नंबर क्वेश्चन को देख लेंगे। एक्सटेम्पर, अब एक्सटेम्पर मतलब बिना तैयारी के, है ना, इसका ही मतलब क्या होता है, बिना तैयारी के, है ना। अब आइए, अब इसको ई एक्स को छोड़ देते हैं, सिर्फ इतना याद रखते हैं, टेम्पर, और टेम्पर से याद रखेंगे टेम्पररी, क्या याद रखेंगे, टेम्पररी, टी ई एम पी ओ आर, टेम्पररी, क्या याद रखेंगे, टेम्पररी, ठीक है। सॉरी, टेम्पररी, क्या याद रखेंगे, टेम्पररी, ठीक है। ये टेम्पर को टी ई एम पी ओ आर को पढ़ लेंगे टेम्पररी, क्या पढ़ लेंगे, टेम्पररी, इसको नहीं पढ़ेंगे, ई एक्स को नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। बस याद करने के लिए हम लोग पढ़ेंगे था टेम्पर, एक्सटेम्पर। अब एक्सटेम्पर का मतलब है टेम्पर, टेम्पर सुनने में होता है टेम्पररी के जैसा, कैसा लगता है, टेम्पररी, है ना, जो क्षणिक टाइम तक रहे, टेम्पररी। अब बताइए कोई भी आदमी टेम्पररी काम करेगा तो उसके लिए मतलब कि स्पेशल प्लानिंग करने की कोई जरूरत नहीं होती है, उसके लिए प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं होती है। अगर कोई आदमी टेम्पर यानी कि टेम्पररी, ये टेम्पर्ड सुनने लगता है टेम्पररी के जैसा, टेम्पररी काम करता है, तो उस आदमी को मतलब कि प्रीवियस प्रिपरेशन की जरूरत नहीं होता है, वो आदमी को प्लान करने की जरूरत नहीं होती है, वो रैंडम जाता है और किसी भी काम को करने लगता है ना, ठीक है। तो टेम्पर का मतलब टेम्पररी, यानी कि जो आदमी टेम्पररी काम करता है उसे विशेष प्रकार की प्लान करने की जरूरत नहीं होती है ना। वो बिना प्रिपरेशन के, विदाउट प्रिपरेशन किसी भी काम को डन कर देते हैं, ठीक है। तो इस टेम्पर यानी कि टेम्पररी, टेम्पररी काम करने के लिए कोई भी आदमी उसके लिए विशेष प्लानिंग नहीं करता है, प्रिपरेशन नहीं करता है, ठीक है। तो टेम्पर मतलब टेम्पररी, टेम्पररी काम करने के लिए कोई भी आदमी प्लानिंग नहीं करता, यानी कि बिना तैयारी के, इसका मतलब क्या हो गया, बिना तैयारी का। तो एक्सटेम्पर, एक्सटेम्पर का मतलब, एक्सटेम्पर का मतलब हो गया बिना तैयारी के, बिना तैयारी के, सही बात है। टेम्पररी काम करने के लिए कोई भी आदमी तैयारी नहीं करता है, बिना तैयारी के ही काम करता है, ठीक है। मतलब स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन, यानी कि बिना प्रिपरेशन के ही क्या करना, स्पीच देना, कोई भी काम करना। डन विदाउट प्रिपरेशन भी आप इसको कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यानी किसी भी काम को करना बिना तैयारी के, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे चीजों को, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 40 कंप्लीट हुआ एक्सरसाइज 3 का, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देख लेंगे 41 टू 50, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।